वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का बरकतों का नज़ूल फ़रमाए, अपने महबूब हर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ज़मान के सदक़े, और हमें राह हदायत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह और रसूल को फ़ॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज का मेरा मौजू टॉपिक है पुलिस और वो हमारे साथ क्या करती है, हमें अमन व अमान मुहैया करती है, हमें सुकून की नींद सोने की लिए सहूलतें मुहैया करती है, मैनेजमेंट ऑफ पीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीस के लिए पुलिस को, इस डिपार्टमेंट को कायम किया गया है। हर मुल्क में कायम होता है, मगर बाज़ औक़ात चंद अफराद या पुलिस स्टाफ की वजह से परेशानियां आवाम को होती हैं, परेशानियां देखनी पड़ती हैं। सारे लोग कहीं भी बुरे नहीं होते, 1-2% ज़रूर उसमें अपनी लिमिट, अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हर मुल्क का कानून सज़ाएँ भी मुकर्रर करता है और जस्टिस की, इंसाफ की बहाली का काम भी करता है। हर मुल्क का कानून, एक्ट हो, लॉज़ हों, बाई लॉज़ हों, उनका एक ही मतलब है, टू मेंटेन द पीस, रन द सोसाइटी, कंट्री स्मूथली। उसके लिए आवाम भी हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट की, हुकूमत की, जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से आसाइश और सहूलत मिलती है और वो उनको आवाम भी सपोर्ट करती है। तो इसके लिए आज का मेरा मौजू जो है, द पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत आर्टिकल 157, पुलिस ऑर्डर 2002 आर्टिकल 157 157 हमारी रहनुमाई करता है कि अगर एनी पुलिस ऑफिसर हु viciously and unnecessarily delays the forwarding to a court or to any other authority to whom he is legally bound to forward any arrested person, गिरफ्तार शुदा आदमी या मुजरम को, shall on conviction, इस जुर्म पर be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine। ये आर्टिकल 157 की लैंग्वेज है जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई है। आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, व्यू, लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, लोगों में इसको पूरा देखें, आपको पता चलेगा। तो आर्टिकल 157 के तहत अगर कोई पुलिस ऑफिसर बग़ैर कानूनी जवाज़ के, रीज़नेबल वजूहात के एक गिरफ़्तार शुदा आदमी को, मुजरम को गैर ज़रूरी तौर पर डिले करती है, लिंगर ऑन करती है, लेट करती है अदालत में पेश करने के लिए, तो वो पुलिस ऑफिसर एनी रैंक, कांस्टेबल ऑफिसर, हायर रैंक, कोई भी उस इंसान को, आदमी को, मुजरम को अदालत में पेश करने के लिए डिले करती है, तो वो मुतलका पुलिस स्टाफ should be punished with 1 year
एंड फाइन आर बोथ। ये चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए विदाउट एनी रीज़नेबल काज। अगर वो कहते हैं हमने रिमांड ले लिया है इलाका मजिस्ट्रेट से, दिखाएं, बताएं। कुछ भी नहीं है, झूठ बोले जा रहे हैं सिर्फ पैसे खाने के लिए, रोज़ जमाने के लिए। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, बताएं जी, दिखाएं फिर, ठीक है। आपने डिले किस वजह से किया है, कौन सी जेन्युइन रीज़न काज है जिस वजह से आपने डिले किया है। आपको तो फौरी तौर पे उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करके 14 डेज़ का रिमांड होता है, 60 डेज 17 डेज़ तक एक्सटेंड होता है जुडिशल रिमांड और जनरल रिमांड। उसके बाद आप क्यों डिले कर रहे हैं, इसकी वजह बताएं। वो आपको नहीं बताएगा तो आप सीधे डायरेक्ट अदालत में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाएं, उनको अपने केस बताएं कि ये मसला है जी, हमारा बंदा इन्होंने गैर कानूनी तौर पे गैर वजह से डिटेन करके रखा हुआ है, अदालत में पेश नहीं कर रहे, इतना अरसा हो गया, इतने दिन हो गए। तो इस जुर्म पे पुलिस को 1 साल की सज़ा हो सकती है, साथ जुर्माना भी हो सकता है। कानून ने बताया है, लिखा है पुलिस ऑर्डर में, पुलिस ऑर्डर 2002 आर्टिकल 157 के तहत। तो उसको रीज़न बतानी पड़ेगी भी इस वजह से डिले हुआ है। रिमांड 2 किस्म के होते हैं, एक उनमें पुलिस रिमांड, जुडिशल रिमांड, दोनों में से कौन सी वजह हुई है। इससे हटके को मेडिकल का है, मुजरम जेल में पड़ा हुआ है, गैर ज़रूरी तौर पे आप उसको जेल में सड़ने के लिए नहीं रख सकते, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप आवाम में मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, आगाही जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे फिर गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। 5-7 मिनट निकाल के आप मुझे टाइम देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, व्यू करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।